गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड में जो इंडिया हिस्ट्री उसमें लगा है ना टॉपिक, न्यू टॉपिक लगा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये मेरे खुद के हैंड नोट्स है, आप देखिए। तो इसमें आता है कि भाई पहले जो राष्ट्रवाद है उसमें उदय में विकास हेतु उत्तरदायी कार्य किया थे। तो उसमें पहले था अंग्रेजी विदेशी राज का प्रभाव, यानी अंग्रेजों की जो हस्तक्षेप नीति थी ना, उनका जो हमारे भारत में क्या क्या प्रभाव था वो भी उसमें पड़ा था। फिर वो क्या है, भारतीय हित और अंग्रेजों के हितों में विरोधाभास, यानी जो भारतीयों को क्या है वो हीन दृष्टि से देखते थे और अंग्रेजों को बढ़िया पदों पे बैठाते थे, और भारतीयों को काले और गोरों का भी वो भेदभाव करते थे। अच्छे पद अंग्रेजों को दिए जाते थे, भारतीयों को नीचे नीचे का जो सबसे नीचे का पद होता है वो दिया जाता था, और जो जो सबसे उच्च श्रेणी का पद होता था वो अंग्रेजों को दिए जाते थे। और अंग्रेज हमेशा हीन भावना की दृष्टि से भारतीयों को देखते थे। तो ये भी इसका कारण बना। फिर है देश का राजनीतिक व प्रशासनिक एकीकरण, यानी देश में जो परिवहन, डाक, रेल का विकास हुआ था उसमें उससे भी भारत में क्या हुई थी, राजनीतिक चेतना आई थी। फिर क्या, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन। आधुनिक शिक्षा में अंग्रेजी थी, तो अंग्रेजी क्या हुआ, अंग्रेजी संपर्क का एक कार्य बन गई थी, यानी बीच में आपस में एक सेतु का काम करने लगी थी अंग्रेजी भाषा। फिर है प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। अपन देखते हैं जैसे राजा राम मोहन राय ने भी अपने समाचार पत्र चलाए हैं, जैसे संवाद कौमुदी, मितातुल अखबार। ये राजा राम मोहन राय के जो समाचार पत्र है वो भी एक जनजागृति फैलाने का काम किया था उन्होंने भी। फिर है जैसे सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका। फिर है भारत की दुर्दशा, एक नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसमें भारत की दुर्दशा, यानी भारत की दुर्दशा के बारे में उसमें वर्णन किया गया है कि भारतीयों को कौन कौन सी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, तात्कालिक वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। फिर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और पुनः जागरण का विकास। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जैसे ब्रह्मा समाज है जो राजा राममोहन राय ने चलाया था 1828 ईस्वी में। आर्य समाज है 1875 में वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन है। फिर ऐसा जैसे वो ज्योतिबा फुले ने चलाया था सत्यशोधक समाज की स्थापना, ज्योतिबा फुले ने की थी। ये इनका भी है ना, तो पुनः जागरण काल और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इनका भी भारत के राष्ट्रवाद में एक उत्तरदायी कारक है। फिर है ब्रिटिश शासकों का जातीय अहंकार, कोली व गोरी व कालों में भेदभाव, यानी भारतीय काले थे और अंग्रेजों को गोरे थे, तो उनमें हमेशा से ही भेदभाव किया जाता था। जैसे रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भी है ना अंग्रेज बैठे थे। एक बार वो आपको घटना पता ही है कि वो गांधी जी बैठे थे तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ये भी था। फिर है भारतीय शिक्षित लोगों का अपमान। भारतीय शिक्षित लोगों का अपमान है कि जैसे कोई भी भारतीय अगर उच्च पद पर है, अगर वो कितना भी शिक्षित है तो उसको उच्च पद नहीं दिया जाता था। और अंग्रेज है तो पहले उनको अंग्रेजों को दिया जाता था वो पद, यानी भारतीयों को नहीं दिया जाता था। फिर है लॉर्ड लिटन ने इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की। जो ये लॉर्ड लिटन था ना, इसने इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस में जो दाखिले की आयु थी 21 वर्ष को घटाकर उसने 19 कर दी। फिर 1876 में अकाल पड़ने के बावजूद 1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, यानी अकाल पड़ गया तो ऐसे भूखमरी आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 1877 में किया था, दिल्ली दरबार में उन्होंने आयोजन किया। फिर 1877 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ना, इसने भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में हुआ था। फिर 1878 में आया था सशस्त्र अधिनियम। फिर आया 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद। इन सभी घटनाओं से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या थी, नफरत पैदा हो गई। तो फिर क्या हुआ था, भारतीयों ने आंदोलन किया, कुछ जातिवादी आंदोलन किए, कुछ आदिवासी आंदोलन किए, फिर कुछ किसान आंदोलन भी उन्होंने किए। फिर आपको अगर ये कथन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम से भिन्न मगर उससे उत्पन्न राष्ट्रवाद था, तो ये पार्थ चैटर्जी ने कहा है। फिर अगर पूछे, फिर आएगा भारत में राष्ट्रवाद है ना 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण उदारवादी था जो 1885 से 1905 तक चला था, यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। फिर द्वितीय चरण आ गया, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक चला था। फिर तृतीय चरण है गांधी युग, गांधी युग में 1919 से 1947 तक।
उसमें जैसे 1920 में गांधी युग में 1920 में असहयोग आंदोलन आ गया, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया, 12 मार्च 1930 की दांडी यात्रा आ गई, 1947 में जैसे हमारा भारत आज़ाद हो गया था। फिर है 28 दिसंबर 1885 को। अब हम इस तीनों चरणों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर है 28 दिसंबर 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी कांग्रेस की स्थापना। तो इससे पहले भी कुछ ऐसी संस्थाएं थी, कांग्रेस की स्थापना के बाद में ही कुछ ऐसी संस्थाएं नहीं बनी थी, बट इससे पहले भी कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने राजनीतिक जागृति फैलाने का कार्य किया था। जैसे इससे पूर्व की संस्थाएं हम पढ़े तो फिर है बंग भाषा प्रकाशन सभा, ये हुई थी 1836 ईस्वी में। फिर है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये बहुत मोस्ट है, इसमें धनी लोगों को क्या है वरीयता दी गई थी और इसका गठन 1838 ईस्वी में, पूरी डेट पूछिए आपको 19 मार्च 1838 है, जो कलकत्ता में हुई थी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी द्वारिका नाथ टैगोर ने। और अगर इसमें पूछे कि सुझाव किसने दिया था, तो थियोडोर डिफेंस के सुझाव पर की गई थी और ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। अगर आपको पूछे कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी। और इसका उद्देश्य था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। और इसके अन्य सदस्य थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधा कुमार देव थे। तो आपको ये याद रखना है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसका गठन हुआ था 19 मार्च 1838 को। और ऐसे मैं तो ट्रिक से याद करती हूँ, द्वारिका थियो प्रसन्न राधा, यानी द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा ये स्थापित की गई थी। सुझाव दिया था थियोडोर डिफेंस ने और अन्य सदस्य थे प्रसन्न कुमार और राधा कुमार ने। यानी ट्रिक्स है, लैंड होल्डर सोसाइटी में थे द्वारिका थियो प्रसन्न राधा। यानी मैं आपको बताऊं, मैं जैसे मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ में वो शंकर देव राय समिति में 3 सदस्य थे ना, उनको मैंने ऐसे याद कर रहा है, शंकर सिद्ध प्रभुदयाल हो गया, वो सिद्धुआ हो गया और शंकर दयाल हो गए। तो उसी हिसाब से हमें लैंड होल्डर सोसाइटी में अगर याद करना है तो द्वारिका थियो प्रसन्न राधा यानी स्थापना की थी द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा। और सुझाव दिया था थियोडोर डिकेंस ने और अन्य सदस्य थे प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधा कुमार देव। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी इसको सहायता मिली थी। किसको सहायता मिली थी? लैंड होल्डर सोसाइटी को मिली थी और इसका गठन ब्रिटेन में किया गया था। तो आपको पूछे लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी को सहायता किसने दी थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी इसको सहायता मिली थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी 1839 में। इसका सेकेंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।